प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ाओ छिन। लाख तले लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन। पलन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरना मंगल करना, श्रीदेव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवरी श्याम युगल को, पल पल करूं प्रणाम। परात्पर पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा श्री राजी महाराज, श्री श्यामाजी महारानी तथा सत्संग में उपस्थित आप सब श्री राजी महाराज के लाड़िले ब्रह्मात्माएं। तो हम श्री कलश ग्रंथ के प्रथम प्रकरण में 21वां चौपाई तक सत्संग सुन रहे थे। तो आज हम 22वां प्रकरण से आगे सुनेंगे। महामती स्वामी प्राणनाथ जी समझाते हैं कि हे ब्रह्मात्माओं, आप जिस संसार में आए हो, जिस खेल को देखने के लिए आप आए हो, वास्तव में ये खेल तो अत्यंत दुखदाई है। जहां पर आए हो उस जगह तो अंधकार ही अंधकार है। ज्ञान रूपी प्रकाश यहाँ पर नहीं है। इस अंधकार से बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं है। तो राजी महाराज ने ऐसे खेल दिखाए हम लोगों को कि जहां पर आने पर बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिलता। स्वामी जी समझाते हैं 22वां चौपाई में, ये अंधेरी इन भांत की, काहू सांद न सुझे सल्ला। ए शुद्ध काहू ना पड़ी, कई गए कर कर बल्ला। स्वामी जी कहते हैं जो इस संसार में आया वो बाहर निकल नहीं पाया। ये अंधेरी इन भांत की, या अंधकार इस प्रकार से फैला हुआ है कि कहीं भी इसका किनारा तथा बाहर निकलने का मार्ग सुझता ही नहीं। ये संसार से बाहर निकलने का रास्ता मिलता ही नहीं। कोई लोग बाहर निकलने के लिए कोशिश भी करे तो अंदर की अंदर ही रह जाएंगे, यानी कि बाहर निकलने का रास्ता है ही नहीं। कई लोगों ने प्रयत्न भी करते हुए चले गए, किंतु किसी को भी इसकी शुद्धि नहीं मिली कि ये ब्रह्मांड कहाँ से शुरू और कहाँ अंत होता है, ये अज्ञानता कितना बड़ा है, कहाँ पर प्रकाश मिलता है, वो किसी को पता नहीं चला। यानी कि अज्ञान रूपी अंधकार है, या कोई किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है जो ज्ञान लेने से इससे बाहर निकल सके, परमात्मा को पा सके, घर धाम जा सके। ऐसा ज्ञान इस संसार में दिखाई नहीं देता। बस अज्ञान रूपी अंधकार ही अंधकार भरा हुआ है। स्वामी जी कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो है,
लेकिन वो ज्ञान काफी नहीं है कि यहाँ से बाहर निकाल सके। किसी ने थोड़ा थोड़ा ज्ञान लिया कर दीपक, बहुत बड़ा अंधकार हो तो उसमें हम दीपक लेकर के निकले तो कितना प्रकाश करेगा, थोड़ा ही प्रकाश करता होगा। सारा अंधकार ही अंधकार फैला हो तो उसके लिए तो बहुत बड़ा ज्योत चाहिए, बहुत ज्यादा प्रकाश चाहिए। लेकिन यहाँ तो थोड़ा थोड़ा दीपक लेकर के निकले लोग, वो बाहर निकल ही नहीं पाए। अंधेरी आप नहीं गम, ज्योत दीपक इत क्या करे, ये तो 14 तबक को तम। स्वामी जी कहते हैं दीपक के समान सांसारिक कर्म कांडों का ज्ञान लेकर के निकलने वाले लोग स्वयं अंधकार में होने के कारण उन्हें परमात्मा की शुद्धि यानी कि परमात्मा का गम नहीं होता, परमात्मा की शुद्धि नहीं होती। जब 14 लोक में चारों ओर अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ हो तो टिमटिमाते दीपक की ज्योत के समान कर्म कांड के ज्ञान से क्या हो सकता। इतना ही हो सकता कि वो बहुत गए तो स्वर्ग तक जाएंगे, बहुत गए पितृलोक तक जाएंगे, उससे भी आगे निकल गए वैकुंठ तक जाएंगे, उससे भी आगे निकल गए तो निराकार तक जाएंगे। तो उससे आगे का तो ज्ञान है ही नहीं, तो निराकार से आगे तो कोई निकल ही नहीं पाया, इस ब्रह्मांड के आगे निकल ही नहीं पाया। ये क्षर ब्रह्मांड को छोड़ करके बेहद भूमि में कोई गया ही नहीं। ये देखे ही पड़िए दुख में, को ही ब्राद को रचियो रोग, छुटकायो छुटे नहीं, नाहि न देखने का जोग। महामती स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं कि हे ब्रह्मात्माओं, आप जिस संसार में आए हो, इस संसार को देखने मात्र से यानी कि इस संसार में आने ही मात्र से दुख में पड़ जाते हैं, मानो किसी को भयंकर रोग की भांति इसकी रचना हुई हो। कोई भयंकर रोग हो, उसी के भांति इसकी रचना हुई हो। आते ही उस रोग में सब पड़ जाते हैं, वो रोग सबको लग जाता है, वो बीमारी आ ही जाती है। इसमें फंस जाने पर यहाँ छुड़ाने से भी नहीं छुड़ता, बहुत लाख कोशिश करो वो निकल नहीं पाएंगे। वो तो ऐसा कहेंगे कि ये सब मेरा है, ये परिवार मेरा, धन संपत्ति मेरा, ये सारे दुख सब मेरे। तो लोग मेरे मेरे करने लगेंगे तो यहाँ से छुटकारा नहीं मिलेगी, वो छूट नहीं पाएंगे। इसलिए यह सर्वथा देखने योग्य ही नहीं, ये संसार वास्तव में देखने योग्य ही नहीं है। तो जो देखने योग्य ही नहीं उसमें हम आए हैं, ब्रह्मात्मा आई हुई है। तो ये संसार अज्ञानी अज्ञान से भरा हुआ है, दुख ही दुख से भरा हुआ है, इसलिए ये दुख सागर कहा गया है। टेढ़ी सांकड़ी गलियां तामे फिरे फेर फेरा, गुण पख अंग इंद्रिया क्यों अंधेर में अंधेर। स्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्मात्मा, इसमें कर्म उपासना आदि की टेढ़ी तथा सांकड़ी गलियां हैं। लोग कुछ न कुछ थोड़ी थोड़ी करते हैं और उससे थोड़ा कुछ पुण्य अर्जन कर लेते हैं, तो फिर जाकर उसे भोग करते हैं, फिर पुनः संसार में आते हैं। जीव उनके चक्कर में पड़कर, जन्म मृत्यु के चक्कर में बार बार पड़े जाते हैं, आते रहते हैं। तो अपने गुण पख अंग तथा इंद्रियां भी विषय की ओर खींचकर अज्ञान रूपी अंधकार की ओर अंधेरे में फैलाती रहती है। इनकी मन ये नहीं चाहे कि संसार से विरक्त हो, संसार के छोटे छोटे सुख को ढूंढता रहता है मन। तो सारे इंद्रियां विषय आसक्त होकर के संसार में पड़ी हुई है। तो वो इंद्रियां ये नहीं चाहती कि ये संसार को छोड़ दे, यहाँ से वैराग्य उत्पन्न हो और परमात्मा के चरणों में राग हो।
तो ऐसा एक तो ज्ञान नहीं है, अज्ञान होने के कारण से ये इंद्रियां भी विषय आसक्त होकर के उस अज्ञानता को ही बढ़ाता है। तत्व पांचों जो देखिए यामे ना कोई थीरा, प्रलय होसी पल में बैराट सचराचर। स्वामी जी कहते हैं कि जिस संसार में आए हो तो ये संसार क्या अखंड है? तो स्वामी जी कहते हैं नहीं है, ये तो क्षण मात्रा का है। इस ब्रह्मांड का रचयिता अक्षर ब्रह्मा है। कोटि ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्मा पल में उत्पन्न करते हैं, तो पल में उसको प्रलय भी करते हैं। कोट ब्रह्मांड नजरों में आवे, छिन में देख के पल में उड़ावे। तो अक्षर ब्रह्म द्वारा निर्मित ये ब्रह्मांड कुछ क्षण के लिए दिखाई देगा, कुछ क्षण में वो प्रलय हो जाएगा। तो स्वामी जी कहते हैं कि ये ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना हुआ है। 5 तत्वों पांचों जो देखिए या में ना कोई थीरा। स्वामी जी कहते हैं ये पांचों तत्वों को देखने पर लगता है कि इसमें कोई भी स्थिर नहीं है। पल मात्र में प्रलय होकर इस विराट ब्रह्मांड चल अचल सब पदार्थ जो मिट जाता है। वैसे तो यहाँ पर 4 प्रकार के प्रलय पीछे ही पड़े हुए हैं। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और महाप्रलय। तो ये 4 प्रकार के प्रलय मध्य नित्य प्रलय तो रोज होता ही रहता है। कोई न कोई वस्तु क्षय होता है, नष्ट होता है, बदलता है, तो उसी को नित्य प्रलय बोलते हैं। कोई मरता है, जन्म लेता है, कुछ न कुछ बदलता रहता है, उसी को नित्य प्रलय तो पीछे लगा ही हुआ है। बाकी के और भी प्रलय समय समय पर आते ही रहते हैं। तो ये ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, ये कभी भी प्रलय हो सकता है। हम लोग कभी भी काल के मुंह में ग्रास हो सकते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड ऐसे ही है। ये उपजे पांचों मोह थे और मोह को तो नहीं पार। नेत नेत कहे निगम फिरे, आगे शुद्ध ना परी निराकार। स्वामी जी कहते हैं कि ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति मूलस्थान तो मोह से है। ये पांचों तत्व मोह से उत्पन्न हुई है और मोह का कोई पारावार ही नहीं है। तो परमात्मा को खोजते हुए वेद शास्त्रों ने भी कहा, वेद ने कहा कि नेति नेति कहे निगम फिरे। वेद ने नेति नेति कहकर लौट गया, उन्हें निराकार से आगे की शुद्धि नहीं हुई। इतना ज्यादा निराकार है, इतना बहुत बड़ा विस्तार है इसका कि वेद भी उससे पार नहीं पाया। पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा को पूर्ण रूप में खोज ही नहीं पाया। मूल बिना ए मंडला नहीं न चल निर्धार, निकसन कोई न पावही बार न काहू पार। स्वामी जी कहते हैं कि बिना मूल का यह जगत यानी कि मंडल निश्चय स्थिर अविनाशी नहीं है। कोई भी बाहर निकल नहीं पाता और इसका कोई पारावार भी नहीं है। पंथ पैड़े कई चलही, कई भेष दर्शन, ता बीच अंधेरी अज्ञान की, पावे ना कोई निकसन। स्वामी जी कहते हैं इस जगत में अनेक धर्म संप्रदाय मत मतांतर पंथ पेड़े अनेक प्रकार के सिद्धांतों को लेकर के चलते हैं, परंतु सबके अंदर मोहयुक्त अज्ञान का आवरण छाया हुआ है। तो मोह अंधकार का आवरण छाया होने से कोई भी इस जगत से निकलकर मुक्ति की ओर गया नहीं है। हृदय में अंधकार छाया हुआ है, मोह अंधकार से हृदय भरा हुआ है। तो मोह का इतना बड़ा विस्तार है कि वेद भी बाहर नहीं निकल पाया, तो मनुष्य की तो क्या बल होगी। तो जितने भी सिद्धांत को लेकर के दौड़ने वाले हैं वो भी निराकार के अंदर ही घूमते रहते हैं, उससे बाहर निकल नहीं पाए। या में ज्यों ज्यों खोजे त्यों त्यों बंद पड़ते जाए,
कई उद्यम जो कीजिए तो भी तिमिर न छोड़े जाए। स्वामी जी कहते हैं इस संसार में माया से छूटने के लिए जैसे जैसे खोज साधनाएं करते हैं वैसे वैसे ही बंधनों में पड़ते हुए चले जाते हैं। अनेक प्रयत्न करने पर भी माया यानी कि अज्ञान का अंधकार उससे छूटता ही नहीं है। कुछ न कुछ लगा ही रहता है। इत युद्ध किए कई सुरमों पहन टोप सल्ले पाखर। बचन बड़े रत्न बोल के सो भी उलट पड़े आखर। स्वामी जी कहते हैं इस जगत में अनेक ऋषियों तथा साधकों ने शूरता दिखाते हुए त्याग, शील, संतोष, क्षमा आदि सद्गुणों का कवच पहनकर दुनिया की झूठी मतांतरों के विरुद्ध युद्ध किया। हम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म स्वरूप हूँ जैसे बड़े बड़े वचनों भी कहे, किंतु माया पर विजय प्राप्त किए बिना ही उन्हें लौट जाना पड़ा। माया पर विजय कर नहीं पाए। इतने बड़े बड़े ज्ञानी हुए, संसार के मान्यताओं से विपरीत चलने वाले हुए, स्वयं को अहम ब्रह्मास्मि कहने वाले भी आए, लेकिन वो भी माया पर विजय प्राप्त कर नहीं पाए। ए शुद्ध अजों किन ना परी, बढ़त जात विवाद। ए खेल तो है एक खिन का, पर जाने सदा अनाद। स्वामी जी कहते हैं अभी तक किसी को भी पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा की शुद्धि नहीं हुई। इस विषय में परस्पर वाद विवाद ही बढ़ता गया। वस्तुतः यह खेल तो क्षण मात्र का है, परंतु सबको यही प्रतीत होता है कि यह तो सदा रहने वाला अनादि है, ऐसा प्रतीत होता है। वास्तव में ये खेल तो पल मात्र के है। श्री राजी महाराज ने ब्रह्म आत्माओं को ये दुखदायी खेल पल मात्र के लिए दिखाए हैं। ये ब्रह्मांड तो पल में उत्पन्न होंगे और पल में मिट जाता है, लेकिन ये क्षण मात्र का जो खेल है, लगता है कि वर्षों आठ अनाज से चला आ रहा है और आठ अनाज से चलता जाएगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ये ब्रह्मांड तो पल में प्रलय भी होता है। ये खेल तो क्षण का है, ये तो अखंड नहीं है, स्थिर नहीं है, ये तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। खेल खाबंद जो त्रिगुण, जाने याथे जासी फेर। ए निरेखे मैं नेके करा, अजू ए भी मिने अंधेर। स्वामी जी कहते हैं सामान्य लोगों की मान्यता है कि इस खेल के स्वामी यानी कि त्रिगुणाधिपति ब्रह्म विष्णु महेश की उपासना से जन्म मृत्यु का चक्कर छूट जाएगा, ऐसा लोगों की मान्यता है। वो मानते हैं कि त्रिगुणाधिपति मोक्ष दे सकते हैं, ये ब्रह्मांड से बाहर निकल सकते हैं यदि उनकी उपासना किए जाए तो। परंतु मैंने यह भली भांति परख लिया है। स्वामी जी कहते हैं मैं इसको जान लिया है कि ये तीनों भी अभी तक अज्ञान रूपी अंधकार में ही है। तो स्वामी जी कहते हैं ब्रह्म विष्णु महेश भी ये क्षर ब्रह्मांड के अंदर ही है। हम यदि विराट को देखें तो ये ब्रह्म विष्णु महेश का स्थान होता है। उस सतयुग यानी कि 14 लोक से ऊपर, 14 लोक के अंदर ही है। ब्रह्मपुरी में ब्रह्म जी का स्थान है, शिवपुरी कैलाश में शिव जी का स्थान है और वैकुंठ में भगवान विष्णु का स्थान है, तो उसको सतलोक बोलते हैं। तो सतलोक तो 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर ही आया, यानी कि सतलोक तो क्षार ब्रह्मांड के अंदर ही आया। तो क्षार ब्रह्मांड तो पूरा अज्ञानता से भरा हुआ है। तो ये अज्ञानता से भरा हुआ के अंदर रहने वाले त्रिगुणाधिपति कैसे इसे बाहर ले जाएंगे, क्योंकि खुद भी वो भी अंधकार के अंदर ही बैठे हुए हैं। ये द्वार को ही खोल के कभाऊ न निकस्या कोई, ए बुजरक जो छल के
बैठे देखे विशुद्ध हुए। स्वामी जी कहते हैं मुक्ति का द्वार खोलकर कोई भी आगे नहीं निकला है। इस मायावी विश्व में बड़े कहलाने वाले त्रिदेवों को भी माया में ही विशुद्ध होकर बैठे हुए पाया गया। तो मैंने पहले ही बताया कि सतलोक है वो भी क्षर ब्रह्मांड के अंदर ही है, तो वो भी अंधकार के अंदर ही बैठे हुए हैं। ए जिन बांधे सो खुलही, तोलो ना छूटे बंद, या विद खेल खाबंद की, तो औरों की कहाँ सनंद। स्वामी जी कहते हैं जिसने माया के ये बंधन बांधे हैं वह अक्षर ब्रह्म ही इस फंद को खोल सकता है। यानी कि पूरा ब्रह्मांड का निर्माता अक्षर ब्रह्म ही इस ब्रह्मांड की आंकड़ी को खोल सकते हैं। तब तक इन बंधनों से कोई भी नहीं छूट सकता जब तक अक्षर ब्रह्म प्रमोदेंगे नहीं, उस प्रकाश को प्रदान करेंगे नहीं, तब तक ये ब्रह्मांड से कोई निकल नहीं पाएगा। इसके फंद को खोलने वाले तो अक्षर ब्रह्म ही है, क्योंकि ये ब्रह्मांड का निर्माता वही है। विश्व के कर्णधार त्रिदेव ब्रह्म विष्णु महेश की भी ऐसे ही दशा है, तो अन्य सामान्य साधकों की तो बात ही क्या है, तो औरों की कहा सनंद। निज बुधा आवे आज्ञाएं, तोलो ना छूटे मोह, आत्म को अंधेर में सो बुद्ध बिना बल ना होए। स्वामी जी कहते हैं पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा की आज्ञा से जब तक अक्षर की जागृत बुद्धि यानी कि तारतम रूपी ज्ञान इस जगत में नहीं आएगी, तब तक मोह के बंधनों से कोई छूट नहीं पाएगा। जागृत बुद्धि यानी कि तारतम रूपी ज्ञान से ही छूट पाएंगे। ये अंधकार से बाहर निकलना हो तो तारतम रूपी ज्योति चाहिए, तारतम के रोशनी में ही बाहर निकल पाएंगे। इससे अलावा कोई ऐसा ज्ञान नहीं है कि ये ब्रह्मांड से बाहर निकाल सके। तो सुंदर सा जी महामती स्वामी प्राणनाथ जी वो तारतम प्रदान कर रहे हैं कि जिसके द्वारा जिसको लेकर के हम इस ब्रह्मांड से बाहर निकल पाएंगे। बुद्ध जी जागृत बुद्ध बिना किसी को भी आत्मा दृष्टि खुलेगी ही नहीं। जागृत बुद्धि बिना तारतम ज्ञान के बिना आत्मा दृष्टि खुलेगी ही नहीं। तो जब तक आत्मा दृष्टि नहीं खुलेगी तब तक इस ब्रह्मांड से बाहर निकल नहीं पाएंगे। ये तो कही इन इंद की पिया पूछियो जो प्रश्न, कहूं और अजू बहुत कहे वो भी सुनो वचन। तो महामती स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं अपने वाणी में कि हे धनी आपने जो प्रश्न किया है उनमें मैंने इस ब्रह्मांड की बात कही है, क्योंकि ये पूरा प्रकरण सुंदर सा जी सदगुरु महाराज श्री देवचंद्र जी महाराज यानी श्री राज जी महाराज की वार्तालाप है। तो श्री राज जी महाराज ने जो प्रश्न सदगुरु महाराज को पूछा, जो सदगुरु महाराज ने उसका जवाब दिया, तो वो वार्तालाप थी वो महामती स्वामी प्राणनाथ जी को सदगुरु महाराज ने कहा और स्वामी जी अपने वाणी में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वो कहते हैं यानी कि सदगुरु महाराज कहते हैं कि हे धनी आपने जो प्रश्न किया है उसमें मैंने इस ब्रह्मांड की बात कही है। इस प्रकार की अन्य भी अनेक बातें कहने जैसी है, आप कृपया उन वचनों को भी सुने, वो भी सुनो वचन। तो ये पूरा प्रकाश ग्रंथ के अंदर ऐसा ज्ञान का सागर भरा है, ये वाणी में ऐसा सागर भरा हुआ है। कलश तो कलश ही है, पूरा मंदिर का निर्माण हो और कलश तो शिरस्त होता है। तो ये कलश ग्रंथ में तो पाताल से लेकर परमधाम तक की सारे ज्ञान यहाँ पर है। हम जहाँ पर जाना चाहे वो रोशनी यहाँ पर मिलेगी, वो ज्ञान हमको यहाँ पर मिलेगा। यदि हम मोक्ष को जाना चाहे तो हमको मुक्ति मिलेगी।
हमको पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा के घर धाम जाना है तो वहां पर भी मिलेगी। या तो ब्रह्म आत्माओं के लिए तो घर परम धाम की पूर्ण ज्ञान है, ईश्वरीय आत्माओं के लिए अक्षर धाम की, और बाकी सारे जीवों के लिए अष्ट विस्ता में मोक्ष स्थान है, वो सारा ज्ञान यहाँ पर मिलेगा। ये कलश ग्रंथ तो ज्ञान को सर्वोपरि है। यहाँ तो जितने हम उसका अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो उतना ही हमारी जागृत बुद्धि आएगी, आत्मा दृष्टि खुलेगी, इस अंधकार से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा, ज्योत मिलेगी, प्रकाश मिलेगा। तो सुंदर साथ जी इसको बार बार मनन करते रहें, चिंतन करते रहें। हम तो बहुत ही भाग्यशाली है, महामती स्वयं प्राणनाथ जी की वाणी हम लोग को मिली है। तो हम इस वाणी के द्वारा अखंड परमधाम जा सकते हैं, परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त हो सकता है यदि हम इस वाणी में मनन चिंतन निधिध्यासन करते रहे तो अवश्य इस भवसागर से बाहर निकलेंगे। तो आज वाणी चर्चा को यहीं पर विराम देंगे, क्योंकि कलश ग्रंथ का प्रथम प्रकरण पूरा हुआ। तो कल से फिर हम दूसरा प्रकरण के ऊपर चर्चा करेंगे। दूसरा प्रकरण में भी बहुत ही सुंदर ज्ञान का खजाना है। यह तो खोजी का प्रकरण है, तो कल हम इस खोजी के प्रकरण के विषय में चर्चा करेंगे। तो आज की वाणी की चर्चा यहीं पर विराम देंगे।